कोर्ट के फैसले को भी कबूल नहीं कर पा रहे और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सबसे आगे खुद को बैरिस्टर बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी हैं। उन्होंने न सिर्फ चुनावी मंच से मुसलमानों को भड़काया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नजरअंदाज कर दिया, जिस पर अब साधु संत खफा हो गए हैं। आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाते हैं। सज गई भगवान की नगरी, प्राण प्रतिष्ठा की उलटी गिनती भी शुरू हो गई। जब 500 सालों के बाद अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे रामलला, तो सोचो नजारा क्या होगा। लेकिन उससे पहले शुरू हो गई है बयानबाजी, भड़काऊ बोल और उठने लगी मस्जिदों की आवाज। क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया। ये हैं ओवैसी, जो वकालत की पढ़ाई कर चुके हैं, जो खुद को बैरिस्टर समझते हैं, लेकिन ये अब राम राज्य में नफरत का बीज बो रहे हैं, मुस्लिमों को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं अभी भी वक्त है, मस्जिदों को बचा लो, खानदान को बचा लो, नौजवानों मोहल्ले को बचा लो। हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। इसमें ना कोई शक है और ना ही कोई शंका, क्योंकि जहां प्रभु राम भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, उस राम जन्मभूमि पर फैसला किसी राजनीतिक पार्टी, किसी सरकार ने नहीं, बल्कि न्याय के मंदिर ने सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या के राम मंदिर मामले पर अपना फाइनल फैसला सुनाया था और तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली विशेष बेंच में जस्टिस शरद अरविंद, जस्टिस DY चंद्रचूड़ अब सीजेआई हैं, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल थे। फैसले पर हाल ही में सीजेआई ने कहा, संघर्ष के लंबे इतिहास और विविध दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में एक स्वर में फैसला सुनाने का निर्णय लिया था। यानी ओवैसी जैसे भड़काऊ नेताओं को सीजेआई की टिप्पणी से सीख लेने की जरूरत है। हालांकि दूसरी तरफ ओवैसी के बयान पर अब साधु संतों ने भी करारा हमला किया है और कहा है, जो नौजवानों को भड़काएगा वो कब्र में जाएगा। जवानों को भड़का रहे हैं, भड़काते रहें। वो जवान कुछ ऐसे हैं जो जैसे काल के गाल में जाने के लिए उनको उत्तेजित करेंगे, यहाँ जो आएंगे और किसी प्रकार की क्षत पहुंचाने की कोशिश की है राम मंदिर को, तो उनको श्मशान में जाना पड़ेगा, उनको कब्र में जाना पड़ेगा, वो कोई भी जीवित नहीं बचेंगे। और इसका उदाहरण पहले से है। यहाँ 5 ऐसे आतंकवादी आए थे जो यहीं हमारे जवानों ने उनको ढेर कर दिया और उनको कब्रिस्तान पहुंचा दिया। इसीलिए कोई भी अब राम मंदिर के विषय में जो तो विरोध में सोचता है और यहाँ आने का साहस करता है, तो वो यहाँ नहीं आएगा, वो सीधे कब्रिस्तान में जाएगा। इसलिए ओवैसी जी आप समझ लें, जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो इनके प्राण निकल रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये क्या हो गया, हमने तो जो सोचा नहीं था, हमने तो भय भ्रम का माहौल पैदा करके अपनी सियासत की दुकान चलाई थी। तो इन लोगों को एक बात अब समझना चाहिए, वक्त बदला है, माहौल बदला है और इस तरह के कम्युनल कारीगरों का वक्त जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। चाहे ओवैसी हो या फिर बर्क, अब संतों को, राम भक्तों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 500 सालों का इंतजार अब साकार हो रहा है। यहाँ तक कि सीजेआई ने भी साफ कर दिया है कि राम मंदिर पर फैसला सर्वसम्मति से आया है, तो फिर राम के नाम पर विवाद के लिए कोई जगह नहीं बचती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम मंदिर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता ओम माथुर ने तीखा हमला बोला है। माथुर ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी खुद भी
मंदिर में जाएंगे। राम मंदिर का फैसला कोर्ट से आया है। राम के मंदिर को तोड़ना क्या सही था? हमने किसी की मस्जिद नहीं तोड़ी। माथुर ने असदुद्दीन ओवैसी को दो टूक कह दिया कि जहां भगवान राम का जन्म हुआ वहीं मंदिर बना है। ओवैसी की मस्जिदों को आबाद रखने की बात कही थी। इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी सरकार या हिंदू धर्म या सनातन धर्म किसी की भी आस्था पे कोई कमेंट नहीं करता है। हमने कब मना किया मस्जिद को आबाद रखो, लेकिन जहां रामलला का जन्म हुआ वहां जबरदस्ती मस्जिद बनाई गई। ये इतिहास में बाकी सारा प्रूफ हो चुका, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो चुका, इसलिए हमने किसी की मस्जिद तोड़ने का काम नहीं किया। अगर वो कहते आबाद रखो तो हम तो प्रसन्न है, उसमें आबाद रखने में काम मना करें, लेकिन थोड़े दिनों बाद ओवैसी भी मंदिर दर्शन करने जाएंगे, वो भी रामलला के दर्शन। और वहीं ओम माथुर के बयान का मंत्री अविनाश गहलोत ने भी समर्थन किया। अविनाश गहलोत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं, उनके भाई अकबरुद्दीन भी अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे। भारत में जन्मे हुए हर व्यक्ति के पूर्वज हिंदू ही थे। के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर ने बड़ा बयान दिया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब असदुद्दीन ओवैसी खुद रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। इस बारे में भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत क्या सोचते हैं, ये बात करते हैं। आप उनके इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, श्रद्धेय ओम प्रकाश माथुर जी जो भी बोलते हैं सोच समझकर बोलते हैं। ये उनके अनुभव है, अनुभवी व्यक्ति हैं। हम सब ने उनसे बहुत कुछ सीखा है और राजस्थान हो चाहे पूरा देश हो, बहुत कुछ अनुभव उनका काम आया है। मैं समझता हूँ वाकई में हम सब लोग प्रभु श्री राम की संतान हैं, तो उसमें कोई जाति वर्ग काम नहीं आता है। लगातार इतने वर्षों से हम लोग उनकी पूजा करते हैं, वो उनके आदर्श जो है हमारे मन में है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ओवैसी जी क्या, उनके भाई अकबरुद्दीन भी आएंगे, वो भी आएंगे। और ये दूसरे जितने भी लोग हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हो चाहे उत्तर प्रदेश के हो, तो ये सब लोग आने वाले हैं, क्योंकि भारत आने वाले समय में पूरे विश्व के अंदर हिंदुत्व की एक सांस्कृतिक राजधानी बनने वाला है हिंदुस्तान। तो निश्चित रूप से हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम हमारी आंखों से प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम देख रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, हम सब लोग प्रभु श्री राम में आस्था व्यक्त करते हैं और उनके साथ में आएंगे। आप संघ के स्वयंसेवक भी हैं और संघ ये कहता है कि भारत में जन्मा हुआ हर इंसान जो है वो हिंदू है, तो आपको लगता है कि ओवैसी समेत सारे जो लोग हैं ये हिंदू अपने आप को मानते नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अपने आप को हिंदू मानने लग जाएंगे? देखिए, वाकई में ऐसा है कि हमारी जो संस्कृति है वो हिंदुत्व की संस्कृति रही है। जब मुगलों ने यहाँ आक्रमण किया था, विदेशी आक्रांता आए थे, उन्होंने तलवार की नोक पर इन लोगों को अपने साथ में मिला लिया था। आखिर में ये हमारे जो पूर्वज हैं वो हिंदू ही थे और हम उनकी ही संतान है सारे लोग। हाँ, आज अगर आप लोग देखेंगे उनके अंदर जो इनके सब कास्ट हैं, वो देखें वही है सब कास्ट जो हमारी हिंदुत्व की थी, वो चाहे मुस्लिम समाज में हो किसी में भी। आने वाले समय ऐसा होगा कि ये पूरा जो हमारे जो देश का जो सिनेरियो होगा वो हिंदुत्व के अंदर समाहित हो जाएगा। हिंदुत्व कोई एक धर्म उससे नहीं रहता ना, वो तो एक बहुत हमारे जो पूरे विश्व के अंदर पहचान है भारत की, उसी की तो है। हिंदुत्व का मतलब है भाईचारा हो गया, सामाजिक सौहार्द हो गया, विकास हो गया, राष्ट्रवाद हो गया, सारी तो हिंदुत्व के पर्याय हैं। तो आप और हम सब उसी के लिए जीते हैं, उसी के लिए मरते हैं, उसी के लिए काम करते हैं। ओवैसी तो ये भी कह रहे हैं, मुस्लिम नौजवानों का आह्वान कर रहे हैं कि मस्जिदों को बचा के रखना पड़ेगा, नहीं तो कब्जे हो जाएंगे। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, ऐसा बयान वो क्यों दे रहे हैं? एक्चुअली उनको क्या अपनी जमीन बचानी है, तो वो ऐसा बयान नहीं देंगे। उनकी जो ये MIM की जो पार्टी है, मुस्लिम के नाम पर ही तो बनी है, मुस्लिम धर्म के नाम पर ही बनी है। उनके पास दूसरे लोग कहाँ हैं, तो वो करेंगे, उनकी राजनीति का वो आधार है। अपने अपने तरीके से लोकतंत्र में सोचने का अधिकार रहता है। ये थे कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और राम मंदिर के लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में अक्षत कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं। अक्षत कलश यात्राओं के जरिए राम भक्तों को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में अक्षत कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं, वहां मौजूद श्रद्धालु इस कलश यात्रा का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। अक्षत कलश यात्रा पर राम भक्त फूलों की बारिश करते दिखाई दिए। इन 6 तस्वीरों में देखिए कैसे अक्षत कलश यात्रा के जरिए लोगों को 22 जनवरी के कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है और लोगों से उस दिन श्री राम ज्योति जलाने की अपील भी की जा रही है। मोहल्लों में, कॉलोनियों में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख
पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है।